अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो वो तो हमें पता चल गया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू x की पावर n के। हमने क्या करना है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n व्हेन। हमने वैल्यू फाइंड करने n की। अगर हमारे पास y जो पार्ट 1 है कि वाई एम स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ लेंथ, मतलब हमारे पास जो वाई एम स्क्वायर है वो क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर है जिसकी लेंथ क्या है, x मीटर है। ठीक है। सेकंड है y सेंटीमीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर, यानी कि वो स्क्वायर है उसकी लेंथ x मीटर है और ये वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, उसकी भी लेंथ सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एन की वैल्यू हमने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब इसका हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 है वाई एम स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, उसकी लेंथ कितनी है, x मीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3, और उसका हम कर रहे हैं पार्ट 1। पहले तो आपको पता है क्या लिखना है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x की पावर n, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू k x की पावर n, और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड में क्या करना है, अब हमने वाई एम स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। वाई एम क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसकी लेंथ कितनी, x मीटर। हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम बनाते हैं स्क्वायर, ये हमने एक बना लिया स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x, यानी कि 4 टाइम हमारे पास क्या होगा, x ही हो गया। तो ये तो हमारे पास समझ आ गया कि क्या होता है। अब हम यहाँ पे इसकी लिखते हैं इक्वेशन, y क्या है, एरिया ऑफ आ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ आ स्क्वायर, क्या है हमारे पास, लेंथ की पावर हमारे पास कितनी होती है, लेंथ स्क्वायर होता है। ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आ स्क्वायर है, यानी कि लेंथ की पावर हमारे पास कितनी हो गई, लेंथ स्क्वायर हो गया। तो वाई हमारे पास कितना आ गया, ये क्या है, एक्स 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 है ना, तो एक्स है, और लेंथ कितनी है, एक्स, तो एक्स की जगह हम लिख के लेंथ की जगह लिखेंगे एक्स, और पावर 2 हो गया। तो वाई हमारे पास कितना आ गया, एक्स की पावर 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक मैथमेटिक्स में रूल बताती हूँ कि अगर आपके पास लिखा होगा कि, ये रफ में बता रही हूँ, अगर आपके पास लिखा होगा द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6, ठीक है, और आपके पास एक और आपके पास आ गया है बेस ए है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपके पास है x की पावर 3। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको एक ही दफ़ा ए करके, ए को हम क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। हम फिर बेस नहीं लिखते, हम उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको लिख देते हैं। तो हम यूँ कर लेते हैं कि x की पावर 3 और ये 6, इस तरह करके हम इसको लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी जो बेसिस होती है उनको हम नहीं लिखते, क्योंकि हम उन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते, कंपेयर करके सिर्फ उनकी वैल्यूज़ लेके। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को करेंगे कंपेयर। तो वाई एक आ गया एक्स स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास क्या आया था, के एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर एन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे चलो कि हमारे पास अगर यूँ लिखा होगा, ये हमारे पास क्या चीज़ है, बेस है, ये तो आपको पता ही होगा, और ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, एक्सपोनेंट गैस की पावर होती है। तो ये अब आप क्या करते हैं, दोबारा मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि आप क्या करेंगे कि आप इसका जो बेस है ना, वो आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप इसकी बेस नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ इनकी पार लिख लेंगे, वही जो मैंने आपको पहले बताया। तो आप बेस को छोड़ के सिर्फ क्या करेंगे, 2 इज इक्वल्स टू एन। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरह हमने ये सेकेंड पार्ट भी करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम हमने वही करना है कि हमारे पास क्या था वहाँ सेकंड पार्ट में, हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है हमारे पास, वो भी एक्स सेंटीमीटर है, वो लेंथ थी और ये एक्स सेंटीमीटर है। यहाँ हम ऐसा करते हैं, 2 लिखते हैं, और हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू के एक्स और n करते हैं। यहाँ मैं एक क्यूब बनाती हूँ, अभी मैं आपको उसको बताती हूँ कि, ठीक है,
ये भी एक्स है, इसकी बेस भी एक्स है इसकी, और इसकी हाइट भी और इसकी लेंथ भी क्या है, वो एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास होता है। मतलब कि हमारे पास क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 3, क्योंकि ये 1 1 और 1 है तो x की पावर 3 आ गया। फिर देखें, फिर वही हम रूल फॉलो करेंगे कि हमारे पास ये भी y है, ये भी y, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक y की जगह हम लिख लेंगे x की पावर 3 और एक की जगह हम क्या लिखेंगे, k x की पावर n। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम बेसिस हमारे पास सेम होती हो तो हम उनके सिर्फ एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो हमारे पास n की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, n हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आ गया 3 और फर्स्ट का आंसर क्या था, 2 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।